मंत्री जी का भला हो, जो इसको सजा ऐसी दिवाए जो जेल में पड़ाई खाना खाए। इसे इतने गरीब आदमियों को इसने सता रखे हैं। मंडावरा मंडावरा में 4 लोगों के पैसे ले रखे हैं, उनके मैं अलग अलग से नाम बता सकती हूँ। और आप कागज देखना चाहते हो तो इसके कागज भी दिखा सकती हो। एक नंबर का ये बेईमान आदमी है, दगाचार आदमी है। इसके कोई घर जाता है उसके भी ये झूठा कलंक लगाता है। इतना बेईमान आदमी है ये। मंत्री जी का भगवान भला करो, जो हमारे को ये रास्ता दिखाया, नहीं तो आत्महत्या कर लेते हम 3 जी हम खत्म होते। तो मंत्री जी का बहुत बहुत भगवान भला करे। और अब 20 दिन लड़कियों की शादी करे तो कैसे क्या करूँ। तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली। अगर दोनों लड़की और हमारे पास मरने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री जी साहब, हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहे, अब कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-2 रुपये इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपये, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं, और इसको प्लॉट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए। और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इसका और मेरा तो रिलेशन ही अलग है। ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे। मैं दुर्गा सिंह शेखावत, गांव ककराना, तहसील उदयपुर वाटी, हाल निवासी नीमका थाना, वार्ड नंबर 31। मेरे साथ जो घटना घटी, मेरा अपहरण हुआ, वो 27 तारीख को मेरे पास 12:15 बजे की समथिंग राजेंद्र गुड्डा, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार का फोन आया कि आप कहाँ पर हो। तो मैंने बताया कि मैं घर पे ही हूँ। नीमका थाना हो ककराना, मैंने बताया नीमका थाना। उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद में आधी घंटे पौन घंटे के समथिंग वापस वो वहाँ से आते हैं अपने मैं जाब्ते के साथ में, एक अपनी पर्सनल गाड़ी सरकारी, उसके साथ में लाल कलर की थार गाड़ी, और उसके साथ में एक पुलिस की गाड़ी। वो लेके आते हैं और मेरे को गेट खुड़काते हैं। गेट खुड़काने के बाद में मैं गेट खोलता हूँ। खोलते ही मेरी कॉलर पकड़ के और गाड़ी में डाल लेते हैं। नंगे पैर, टी शर्ट और पजामे में मैं था, और मेरे को वहां से नीमका थाना से लेके गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाते हैं। गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाके रास्ते में उदयपुर वाटी सीआई को फोन करते हैं कि मैं किसी को लेके आया हूं, तो आप अगर कोई हलचल हो तो उदयपुर वाटी थाने में इसको ले जाना, इसके ऐसा कोई मुकदमा लगाओ ताकि ये 6 महीने अंदर चला जाए। और मैं अभी गिरावड़ी फार्म पे हूँ, कोई बात होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। फिर बाद में अन्य जगह भी इसने फोन लगाए, मेरे को कहीं फोन नहीं करने दिया। मेरा फोन घर पे ही रह गया। वहां जाके अपने फोन से मेरे भाई को फोन करवाया। फोन करवा के बोला कि अगर इसकी जान सलामत चाहता है तो तू गिरावड़ी फार्म हाउस पे आ जा। गिरावड़ी फार्म हाउस पे भाई के साथ में एक मेरे काकूसा का लड़का, दोनों आए। उन्होंने मेरी राजेंद्र गुड्डा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मारापीटी की, धमकाया। और इनका जो पीए है करसन सिंह, उसने मेरे को कहा कि जो ये कह रहे हैं वैसे कर ले, नहीं तो तेरे को मार देंगे। मैं घबरा गया। घबराने के बाद में मेरे को काफी उन्होंने अलग अलग जो उनके साथी थे वो आके धमकाने लगे। वो भी खुद भी कहने लगा कि आपको पता है मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा है, सब जानते हैं। और फिर मेरे भाई को बुला के वो आ गया। भाई आ गया तो उसको कुछ नहीं सुना। बोले आप खाली चेक पे साइन कर दो, क्योंकि ये मेरी कोई नीमका थाना में जमीन ली हुई है 2012 में। उस जमीन को हड़पने के चक्कर में मेरे साथ में ये घटना घटी, और उस जमीन को हड़पना चाहता था और मैं इसको देना नहीं चाहता था। तो इसने पहले भी मेरे को 15 रोज पहले भी एक बार फोन किया था। मैंने जो प्लॉट बेचा था वो प्लॉट उस पार्टी को अपने बेला पुचला के अपने पास में ले लिया, और उसको अपने पास से कह रहा है कि मैं पैसे दे रहा हूं और तू मेरे नाम एग्रीमेंट कर दे। तो ये घटना घटी मेरे साथ में। मैं प्रशासन के बाद बार बार थाने में गया।
थाने में जाके मेरे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर मेरे को आश्वासन दिया कि हाँ करेंगे। मैंने एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब ने मेरी बहुत अच्छी सुनी और मेरा साथ दिया। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परंतु ऐसे गुंडे और बदमाश आदमियों के लिए अगर सरकार के नुमाइंदे से काम करेंगे तो आम जन का क्या होगा। धन्यवाद। हमारे जो गृह मंत्री है वो मुख्यमंत्री भी है, एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए था। क्या है उनका मुझे पता नहीं, पूछूंगा जाके बात विधानसभा में, वैसे मिल के बात करूंगा कि ये इस तरीके से एक मंत्री के खिलाफ झूठे मुकदमे क्या साबित करना चाह रहे हैं। मुझे पता नहीं किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों हुआ। ये ऊपर वाले लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सिर्फ नीम का थाना गया था मैं 100%, और मैं उस मामले को मैंने सीखकर एसपी साहब से भी बात की थी। उस मामले में मैंने कहा एसपी साहब मैं इस मामले में हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ी तो हम रिपोर्ट कराएंगे। वो भला आदमी वो नहीं चाहता था कि उसके मोहल्ले में उसको वो बेनकाब हो, इसलिए मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। वो हाथ तो उसका पहले से टूटा हुआ, पता नहीं कोई एक्सीडेंट में टूटा, किसी ने तोड़ दिया, पहले से टूटा हुआ था उसका। और ये काम है ना, लंबा टाइम हो गया, 20-25 साल पहले मैंने छोड़ दिया मेरे भाई। दस्तावेजों का सिग्नेचर कराना पड़ेगा, क्या कुछ कहेंगे सर उसमें? देखिए इसके बारे में सब कुछ वो महिला ने बता दिया। उसकी मेरे मंडावरा की एक महिला थी, उसकी 2 बेटियों की शादी थी, है उसकी शादी 21 तारीख की, और वो आदमी से मेरी 4-5 बार पहले भी बात होगी। मेरे क्षेत्र का रहने वाला है, और उसने ये जो मामला है तो मैंने तो मेरी जेब से 3,84,000 रुपये दिए उस महिला को शादी के लिए, और उस भले आदमी ने तो उनको सुसाइड के पॉइंट पर पहुंचा दिया था। मुझे पता नहीं किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों हुआ। ये ऊपर वाले लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसने कहा है कि आप नीम का थाना पहुंचे थे और फिर उसका अपहरण किया और फिर आप उसको लेके आए। 100% नीम का थाना गया था मैं 100%, और मैं उस मामले को मैंने सीखकर एसपी साहब से भी बात की थी। उस मामले में मैंने कहा एसपी साहब मैं इस मामले में हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ी तो हम रिपोर्ट कराएंगे। मैंने सीख करके एसपी कुंवर राष्ट्रदीप जी से भी बात की थी, और मैंने कहा हो सकता है हमारे लेवल पर मामला सलट जाए। वो भला आदमी वो नहीं चाहता था कि उसके मोहल्ले में उसको वो बेनकाब हो, इसलिए मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। वो हाथ तो उसका पहले से टूटा हुआ, पता नहीं कोई एक्सीडेंट में टूटा, किसी ने तोड़ दिया, पहले से टूटा हुआ था उसका। और ये काम है ना, लंबा टाइम हो गया, 20-25 साल पहले मैंने छोड़ दिया मेरे भाई। और इसमें पता नहीं कैसे हमारे जो गृह मंत्री है वो मुख्यमंत्री भी है, एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए था। क्या है उनका मुझे पता नहीं, पूछूंगा जाके बात विधानसभा में, वैसे मिल के बात करूंगा कि ये इस तरीके से एक मंत्री के खिलाफ झूठे मुकदमे क्या साबित करना चाह रहे हैं।